कई घटनाएं, कोई मरा, वो तलवारें निकालना गलत है, गलत है और गलत है। वही चीज। अरे लेकिन आग लगाना, लोगों को मार देना, हिंदुओं का पलायन हो रहा है और आप कह रहे हैं वहां आंदोलन करना। कह रहा हूं सरकार, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। लोग जी हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार बर्खास्त करे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करें। आज यहाँ पे ऐलान करें कि हम राष्ट्रपति शासन वहां लागू करवाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप बोलेंगे इनको भी तो फिर आप बोलेंगे हाय। आखिरी बात तो फिर दोबारा अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको अभी बता सकता हूं अजय आलोक जी, सोनिया गांधी राइट इन द मिडल, एक तरफ राहुल, एक तरफ प्रियंका। हो सकता है केजरीवाल उस समय इनके दोस्त बन जाए। सारे इंडिया अलायंस वाले नेता जो खुद अपनी सीटें हार रहे, जीत रहे, सब हाथ पकड़ खड़े हो जाएंगे। देखो ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी, जनता की इलेक्टेड सरकार, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दिया। अभी बोलना आसान है, अभी हाईकोर्ट को बोलना पड़ा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू नॉट सेंडिंग सेंट्रल फोर्सेस। तब सेंट्रल फोर्सेस गई हैं। डीजीपी को, आपको पता है, कोर्ट में जाने से कम 6 घंटे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भैया चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में होता है। क्या हरियाणा नहीं मांगता, यूपी नहीं मांगता, एमपी नहीं मांगता, महाराष्ट्र नहीं मांगता? आप बताइए तो, मतलब हिमाचल नहीं मांगता, उत्तराखंड नहीं मांगता। आप समझिए तो यूसीसी वहां के सीएम ने लागू किया था, 28 सीएपीएफ की कंपनीज उत्तराखंड में लगाई थी। सवाल यही है, आपने जलने दिया। ममता बनर्जी ने ये कहा, आपने होने दिया। लागू नहीं होगा, इसके बावजूद दंगा हो रहा है। कौन लोग हैं, कौन चेहरे पे नकाब ओढ़े? देश उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, जो है उसको जेल में डालो, सजा जो है उसको जेल में डालो। लेकिन सरकार, मैं अजय आलोक जी से कहूंगा, देखिए सरकार जो है वो क्यों नहीं समझा पा रही है, क्यों नहीं समझा पा रही? हैरिस साहब एंडिंग कमेंट्स। हैरिस साहब, अनुराग जी आ रहा हूं। हैरिस साहब एंडिंग कमेंट्स। देखिए वक्फ, देखिए वक्फ का जो मामला है वो हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये लग तो वही रहा है हैरिस साहब, और जालिम में तो वही हो रहा है। खिलाफ एक आवाज है और बहर हाँ, तो ये गलत है, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं तो इस बात पे भी साथ हूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी थोड़ा क्विक, कि उड़ीसा के अंदर वक्फ के पास, हाँ, उड़ीसा के अंदर वक्फ के पास 28,714 एकड़ वक्फ के पास जमीन है। बताओ। भगवान जगन्नाथ के पास 60,426 एकड़ जमीन है, और उसके अंदर भी उड़ीसा विधानसभा ने इसको क्लियर किया है कि 974 जमीनों पर नाजायज कब्जा है। हम तो इस कब्जे को भी हटाने के लिए कब्जे का ही तो खेल है सारा, मांग कर रहे हैं। कब्जे का ही खेल है, कब्जे का ही असली खेल है। अनुराग भदौरिया, भगवान जगन्नाथ, अनुराग भदौरिया, देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसकी मैं निंदा करता हूं। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आगरा में खुली नंगी तलवार, गलत है वो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने के लिए धमकी, और इतनी बड़ी मंचड़े हो गए लोग, गलत है। और आपके चैनल में बैठ के लोग चुने हुए मुख्यमंत्री को उनके सरनेम बदल रहे, मैंने गाली दे रहे, बानो मैंने उनका सरनेम बदलना चाहते, ऐसे लोगों को एफआईआर होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर में नफरत की बात करते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री का आप नाम बदल रहे हैं। आप अनुराग भदौरिया, बी ऑन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। रोहित, एंडिंग कमेंट्स। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो मत बताइए। एंडिंग कमेंट्स। देखिए ये लोग लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाले हैं। बात हो रही है बंगाल की, चले जाएंगे अफगानिस्तान पर। इनके पैर के नीचे की जमीन निकल चुकी है, और बंगाल में जिस प्रकार का धार्मिक तुष्टीकरण का गंदा खेल सुश्री ममता बनर्जी जी के संरक्षण में किया गया है, निश्चित रूप से 2026 में पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता इसका इलाज करेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि अविलंब बंगाल को बचाने के लिए विचार करें और ठोस कदम उठाएं, ताकि बंगाल में अजय आलोक जी, सबका विकास, देश में आखिरकार सरकार आपकी है, नहीं तो कोर्ट्स इंटरवीन करते हैं, लेकिन आखिरकार हिंदुस्तान में पलायन करने को मजबूर हो रहा है। अजय आलोक जी, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नर से रिपोर्ट मांगी गई है, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रेसिडेंट रूल लगाना कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। यू आर राइट। लोकतंत्र, ये देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलेगा। और निश्चित तौर पे कोर्ट भी देख चुका है, कलकत्ता हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। अब फिर आज सुरक्षा बलों पर अटैक हुआ है, तो ये लगातार लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएटिंग सिचुएशन जो है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे डर है कि टीएमसी सरकार के खिलाफ पुलिस म्यूटिनी नहीं हो जाए, क्योंकि पुलिस वालों पे अटैक हो रहा है, और पुलिस को कहा गया है कि अपना गन इस्तेमाल मत करो। बंदूक क्या दिखाने के लिए दी गई है पुलिस को?
मैं आपकी दंगाइयों बात को देखते समझता ही पैर में गोली मारने का आदेश अभी तक राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया जारी? हूं। क्यों नहीं किया? दंगाइयों को देखते ही पैर में गोली मारे। लेकिन घंटे ये में दंगाई सुधर ऐसे नहीं सड़कों पे आ जाते हैं। गॉट योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। 60-40 वाला है। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं, 60 मिनट में 1 घंटे में कानून खत्म कर देंगे जी, सरकार आ गई। मदनी साहब, कुर्बानी। झारखंड के मंत्री, संविधान बाद में आता है जी, संविधान बाद में आता है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है, समझिए।